कहाँ जा रही है? घर। घर? शायद तू ये नहीं जानती कि बाजार में बैठने वाली का कोई घर नहीं होता। शायद तू ये नहीं जानता कि हमारा घर तेरी दीदी के बाजार में बैठने से ही चलता रहा है। लेकिन क्यों? क्यों? क्योंकि हमारे बाबा बेकार थे, शराबी थे और हमारी माँ बीमार थी। अरे मुझसे कह दिया होता, मैं पढ़ाई छोड़ देता, मेहनत मजदूरी कर लेता। तू कैसे पढ़ाई छोड़ता? तू तो परिवार का होनहार बेटा था जो जिंदगी में बहुत ऊंचा उठना चाहता था। तो मुझे ऊंचा उठाने के लिए तू क्यों नीचे गिर गया? दीदी चली गई, उस कमरे से ही नहीं, मेरी जिंदगी से भी। उस हाथ को सजा दे रहा हूं जिसने दीदी को मुझसे दूर किया। दीदी जरूर मिलेंगी। मैं कहता हूं छोड़ दो। हम दोनों साथ मिलकर उन्हें ढूंढेंगे। बच्चों को स्मैक देता है, चोरी करवाता है, शर्म नहीं आती? नहीं आती। बोल, तेरे को क्या तकलीफ है? तकलीफ में तो आप पड़ जाइएगा। तेरी तो ये तो तकलीफ की एक झलकी है। सुनिए, यहाँ जानकी का घर कहाँ है? यहाँ किसी का घर नहीं है, सभी का ससुराल है। चलना। हमारे ससुराल में हर रात सुहाग रात है। क्या? अरे चलना। चल फुट, 5 रुपए में बाटली मारो किसी नाली में जाके। भागने नहीं पाएगी हरामजादे। अरे अरे, कहाँ जा रही? ये क्या कर रहे हैं आप? जिस काम के लिए इस माल का पैसा दिया वो कर रहे हैं। देखिए, ये माल नहीं, एक मासूम बच्ची है, वो भी आपकी पोती की उम्र की। अरे क्या हुआ, क्या बात है? अरे छोटी उम्र की लड़की के नाम है, मोटी रकम वसूल कर ली, अब धक्का मार के भगा रहे हैं। मैं भी बुला के लाता हूँ टोनी को। ए, तू कौन होती है इधर आके धमाल मचाने वाली? हाँ, हम तुम सब लोगों की सहेली हैं। हमारी एक सहेली जानकी बेहोश हो गई है, हम उसके घर वालों को ढूंढ रही हैं। हाँ, तुम जरूर वो पगला भवानी होगा जिसका मीटिंग में जा जाके पिछले 2 साल से जानकी भाई अपना भेजा खराब कर लिया। हाँ, हमारा ही नाम भवानी है। कहाँ है उसका घर? चलो उसका घर में दिखा देती। तुम्हारा नाम क्या है? सुनैना। सुनैना। ये जानकी का घर वाला करता क्या है? घर वाला इधर किसी का नहीं, इधर सबका कसम पत्ते दादा ही है। ओह, अगर हमें पता होता कि यहाँ शहर में ऐसा नर्क भी है तो हम कब के आकर तुम सबको यहाँ से छुड़ा ले जाते। ये उसका घर है। अरे रुकमा? मेरी बेटी है रुकमा। अच्छा। ये गोपी है, जानकी की बेटी, बेचारी अंधी है। ए गोपी, भाई से बात कर जरा। पहले हमसे बात कर जानी, तुझे क्या परेशानी है? हमें परेशानी ये है कि आप 2-2, 4-4 रुपए के लिए अपनी बहनों को बेचते हैं। तेरी जैसी बहन के तो 2-4 हजार दिलवा सकते हैं अपन। हमें तो ऐसा दमखम वाला असली मर्द चाहिए जो हमें जीत सके। अपन तो गारंटी शुदा मर्द है जाने मन।
हो गए काम से। जाइए अपनी गारंटी देने वाले को लाइए, जाइए। चलो अपन फत्ते दादा को बोलेगा, वही ठीक करेगा इसे। चलो। अरे ये तुम क्या कर रही हो भाई? तुम्हारे तो दो ही हाथ, तुम अकेले हम सबको फत्ते दादा से कैसा बचाएगी? हाँ, हमारे पिताजी करमवीर गणेश दत्त की सारी जिंदगी बेईमानी और नाइंसाफी से लड़ते हुए बीती। एक दिन किसी ने उनसे भी यही सवाल पूछा था। तब उन्होंने कहा कि हमारे तो दो ही हाथ हैं, लेकिन अगर आप सब साथ दें तो हमारे हजारों लाखों करोड़ों हाथ हो सकते हैं भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए। ये हमने फत्ते दादा के खिलाफ कानूनी नोटिस तैयार करवा दिया है जानकी। लो, इस पे दस्तखत कर दो। बीबी जी, इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है कि फत्ते को तुमसे शादी करनी होगी क्योंकि वो तुम्हारे होने वाले बच्चे का बाप है। शादी वादी नहीं बनाएगा फत्ते दादा, वो जानकी को उसके होने वाले बच्चे समेत ही मार देगा जान से। बीबी जी, मुझे उससे बहुत डर लगता है, अपनी जान का नहीं, अपनी अंधी बेटी के आबरू का। मैंने उसे ये नाता जोड़ा ही इसलिए ताकि मेरी बेटी उसके दरिंदों से बची रह सके। मैं ए नहीं, बी नहीं, सी भी नहीं, मैं सीधा आगे जाके बी फॉर विक्ट्री, बी फॉर विनायक। तभी ऐसा बोलने का, विनायक जी। आप XYZ कोई हो हमारी बला से। अब आप सीधे से बैठे और एक रिपोर्ट दर्ज करें। फोकट में इधर कोई काम होता ही नहीं है। रिपोर्ट लिखने का है, पैसा दो। रिपोर्ट काटने का है, तो अपन पैसा दो। ड्यूटी पर ऊँघते हैं और खुलेआम घूस मांगते हैं, ये क्या हिमाकत है? इस थाने का इंस्पेक्टर कहाँ है? इंस्पेक्टर दास। आशुतोष दास। अबे ओ विक्ट्री विनायक, तुझे बोला था ना मुझे सोने दे। हम हवलदार विनायक नहीं, पत्रकार भवानी है। ये छुरी तो बस भालो जी ने जी। आई मीन मैडम, कह लो भला हो जो भी हो, काश तुम मेरे लिए होते। इंस्पेक्टर आशुतोष दास जी। जी। आप अपनी होश और हवास खुद ही दुरुस्त कर ले तो बेहतर, वरना बेकार हमें जहमत उठानी पड़ जाएगी, समझे? ओरे बाबा रे, ओरे बाबा, ये जनाना तो बेसी मर्दाना। हम तो आपसे आपके हवलदार की शिकायत करने आई थी, लेकिन आप तो उससे भी गए गुजरे निकले। क्यों, क्या खराबी है? अब आप कायदे से वर्दी पहने अपनी सीट पर बैठे और फत्ते के खिलाफ हम जो रिपोर्ट दर्ज कराने आई है उसे दर्ज करें। इश इश इश, कितना ज्यादा बात आप एक साथ बोल जाती हैं। जरा धीरे धीरे प्यार से समझा के बोलिए मैडम। आप ड्यूटी के वक्त थाने में शराब पीते हैं? ड्यूटी के बाद घर में भी पीता हूँ, लेकिन मुफ्त की नहीं पीता। बड़ी मेहरबानी करते हैं आप। हमें तो इसलिए भी आपका शुक्रगुजार होना चाहिए कि आप थाने में पड़े सोए रहते हैं। सो तो वो ही सकता है मैडम जिसके दिल और दिमाग पर कोई बोझ ना हो। बोझ डालने के इरादे से ही हम यहाँ आई थी, लेकिन आपके हवलदार ने बताया कि यहाँ बगैर घूस लिए कोई रिपोर्ट नहीं दर्ज की जाती। लेन देन तो दुनिया का दस्तूर है मैडम। जिंदगी और क्या है, सौदों का सिलसिला है। लेकिन हम यहाँ सौदा करने नहीं, रिपोर्ट दर्ज कराने आई हैं कि ऐन आपके थाने के सामने कंगलाटोला में फत्ते दादा ने अंधेर मचा रखा है। देखिए मैडम, सारी पुलिस फत्ते जैसे VIP की रखवाली में है, तो ये जानकी जैसी वेरी ऑर्डिनरी पर्सन की रखवाली के लिए पुलिस कहां से आएगी? है? इसका मतलब आपका हवलदार सही कह रहा था, आप लोग घूस खाए बगैर फत्ते के खिलाफ एक्शन नहीं लेंगे। अरे घूस खा के भी हम फत्ते के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकेंगे। एक सच्ची बात बोलता हूं मैडम,
फत्ते का तो पुलिस भी कुछ नहीं कर सकती सिवाय हफ्ते में एक बार सलाम करने के। और उसकी दी हुई बख्शिश जेब में डालने की। बिल्कुल ठीक। मैडम, फत्ते का दिल दिमाग काला है लेकिन कपड़ा उजला पहनता है, खादी का। नेता लोग को नोट और वोट दोनों वही दिलवाता है। नेता लोग कहते हैं बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो, बुरा तो बस करो। गलती से अच्छा काम करोगे तो बेमौत मारे जाओगे। हाँ, अगर आप एक्शन नहीं लेंगे तो हम ऊपर जाकर आपकी शिकायत करेंगी। अरे मैडम, जितनी ऊंची दुकान में जाएंगी उतना ही नीचा ईमान पाएंगी। शिकायत करते करते अगर भगवान के पास भी चली गई ना, वो भी बेकार जाएगा। अरे मैडम, जाने से पहले कथा तो सुनती जाइए। एक मर्तबा